राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। कि छोटी सी उम्र में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया। मनु जी महाराज के एक पुत्र उत्तानपाद की चर्चा आपने सुनी। हम मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र श्री प्रियव्रत जी महाराज की चर्चा सुनिए। इनके वंश में भरत जी हुए। इनके वंश में जड़ भरत हुए। एक दिन जड़ भरत जी भ्रमण कर रहे थे। एक राजा रहुगण नाम का पालकी पर सवार होकर के जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तो भरत जी को उन्होंने अपनी पालकी में कहार बना के लगा लिया। उसी समय भरत जी पालकी लेकर के राजा रहुगण की चल रहे थे। सामने चींटियां आईं, चींटियां नजर आईं। भरत जी ने चींटियों की रक्षा हेतु छलांग लगा दी। चींटियों की रक्षा तो हो गई, पर राजा रहुगण जो पालकी पर बैठे थे उनके सर पर पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। अरे मूर्खो, कैसी पालकी चला रहे हो? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भरत जी ने जब दूसरी बार छलांग लगाई, सामने चींटियों के ऊपर भला पांव कैसे रख दे संत जी। ये कथा हमें इस ओर भी इशारा करती है कि आप जब मार्ग पर चलें तब नीचे देख कर चलें। धोखे से आपके पैरों में चींटी आ जाती है तो वो पाप माफ हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके जो चींटी आपसे मरती है वो पाप जरा भारी होता है ना। कोशिश करिए कि आपके चलते समय एक चींटी भी आपके पांव के नीचे ना आए। आप से किसी भी जीव का दिल ना दुखे, किसी की हत्या ना हो। संत बच बच के चलते हैं। हाथी तो रास्ता फूक फूक के चलता है। कारण उसके दो हैं। हाथी रास्ता फूक करके इसलिए भी चलता है क्योंकि हाथी संत आदमी है। वो किसी की हत्या नहीं करना चाहता, क्योंकि हाथी को पता है कि मेरे पांव इतने बड़े हैं, कोई भी आएगा मर जाएगा। इसीलिए वो सावधान है, पहले फूक फूक के चलता। फूक फूक के चलता, चींटी वीटी ना जाए, मर ना जाए, कोई जीव ना जाए, मर ना। संत है ना। पर संत कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हाथी की सूंड के अंदर से कोई चींटी चली गई, उसके मस्तक पर काट दिया तो हाथी मर जाता है। चींटी के काटने से भी हाथी मर जाता है। ठीक, अपने अपने सिद्धांत। चित्रकूट में एक हाथी धूल उठा उठा के अपने ऊपर डाल रहा था। सूंड से धूल को पकड़ता, उठाता और ऊपर डालता। किसी ने कहा, हाथी जी अभी अभी आपने स्नान किया है बढ़िया नदी में और अब फिर से धूल डाल रहे हो, बताओ क्यों? हाथी जी ने कहा, ये चित्रकूट धाम है, इस धाम में मेरे राम जी रहे हैं। धूल नहीं डाल रहा हूँ, उस रज को ढूंढ रहा हूँ जो रज राम के चरणों से गुजरी है। यदि वो मेरे मस्तक पर आकर सवार हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। तो मैं राम के चरणों की रज को उठा करके अपने मस्तक पर डाल रहा हूँ। इसलिए हाथी धूल उठा उठा के डालता है
कि वो धूल मेरे मस्तक पर आ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। भरत जी बच बच के चल रहे थे। राजा रहुगण के सर में पालकी टकराई। राजा रहुगण क्रोधित हो गए। राजा रहुगण क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हुए, बोले मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। मैं अभी मृत्यु दंड देता हूं। राजा रहुगण ने कहा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तुमने मेरे सर पर चोट लगाई है, मुझे कष्ट दिया है। आज राजा रहुगण की बातें सुनकर के भरत जी को हंसी आ गई। राम 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 राम। इसके सर पर चोट लग गई तो ये रो रहा है, परेशान हो रहा है। क्यों क्यों रो रहे हो राजन? क्योंकि तुमने आत्मा को ही शरीर मान रखा है। याद रखना भक्तों, भरत जी को लगा कि आज इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धम् भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा कि आप मारोगे किसे? मैं तो आत्मा हूं और शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, जड़ है, उसे क्या मारोगे? भरत जी को ज्ञान दे दिया राजा रहुगण को। राजा रहुगण को ज्ञान दे दिया जड़ भरत जी ने। मैं शरीर से भिन्न हूं। आत्मा शरीर से क्या होती है मैया? अलग होती है। शरीर अलग है। शरीर और आत्मा जानती हो मैया? आत्मा क्या होती है? मरे हुए आदमी के पास सब कुछ होता है, बस एक चीज नहीं होती। क्या? आत्मा। आप लोगों के अंदर आत्मा है ना? है। अंदर आत्मा है तो आप सब यहाँ बैठे हो, ठीक ठाक हो। निकल जाएगी तो यह नर्मदा मैया के किनारे ले जाके फूंक दिया जाएगा। सही है? कीमत शरीर की नहीं है, कीमत तो उस हवा की थी, उस आत्मा की थी। मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आप कौन हो? आप कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? मैया महाराज जी मैं तो फूलन देवी हूं, ना शरीर हूं ना आत्मा हूं। मैं तो रामबाई हूं, मैं तो श्यामबाई हूं। कौन हूं मैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। शरीर मोटा पतला होता है पर आत्मा मोटी पतली नहीं होती। शरीर गोरा काला होता है, आत्मा गोरी काली नहीं होती। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है।
शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। भरत जी ने कहा मैं आत्मा हूं, लेकिन लोगों ने अपने आप को शरीर, आत्मा को ही शरीर समझ रखा। मैं शरीर हूं। रिक्शा अलग होता है, रिक्शा वाला अलग होता है। बोलो होता क्या? रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। जैसे गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है, ऐसे शरीर है गाड़ी, आत्मा है इसका ड्राइवर। आत्मा ही शरीर का संचालन करती है। फिर आत्मा के नीचे और भी डिपार्ट हैं। फिर मन को, बुद्धि को, 4 अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, ये सब कार्य करता है। सबके अपने अपने काम हैं, कार्य हैं। भरत जी ने ज्ञान दे दिया रघुगण को। शरीर का, इंद्रियों का कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। पड़ता? इंद्रियों का कोई भी प्रभाव, शरीर का कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। कैसे? बोले जैसे आपने चूल्हा जलाया, चूल्हे पर एक बटलोई रख दी, बटलोई में पानी डाला, पानी में चावल डाले, तो बताइए सबसे पहले गर्म क्या होगा? आग सबसे पहले बर्तन को गर्म करेगी, फिर बर्तन के बाद पानी गर्म होगा, फिर पानी के बाद चावल गर्म होंगे और चावल पक करके भात बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्या? आग का प्रभाव किस पर पड़ा? बटलोई पर, तो उसको गर्म किया। बटलोई का प्रभाव पानी पर पड़ा, पानी का प्रभाव चावल पर पड़ा, चावल का प्रभाव उसके अंतःकरण को नरम कर दिया, भात बन गया। ऐसे कभी कभी लगता है कि हमने जो किया, हमने ये वस्तु उठाई, हमने ये वस्तु उठाई, तो शरीर इसका जिम्मेदार है, शरीर ने उठाया। फिर आज्ञा किसने दी? बोले मन ने आज्ञा दी। फिर अंतःकरण है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मतलब आत्मा भी इसकी जिम्मेदार होगी ना। हम कोई भी पुण्य करें, कोई भी पाप करें, तो उसका जिम्मेदार आत्मा भी तो होगी ना। बोले नहीं, आपके पाप और पुण्य के जिम्मेदार आत्मा नहीं है। आपके पाप और पुण्य का जिम्मेदार आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी इंद्रियां हैं, आत्मा नहीं है। कैसे? बोले आपका पूरा चावल पक गया, चावल पक गया, लेकिन उस बटलोई में यदि एक आध कंकड़ रह जाता तो बताइए, चावल तो पक, क्या कंकड़ पकता? बटलोई में चावल रखे हैं, चावल पक रहे हैं, चावल कच्चे थे, पककर भात बन गए। चावल में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन कंकड़ था, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? कंकड़ पका नहीं। जैसे आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, पानी ने जाकर के चावल को गर्म किया, चावल सिद्ध हो गए, लेकिन कंकड़ पर, पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही मन जो करता है, बुद्धि जो करता है, उसका प्रभाव इंद्रियों पर, शरीर पर पड़ता है, लेकिन उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा उस बटलोई के कंकड़ जैसी है। आत्मा निर्विकार है, निर्लिप्त है, अविनाशी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। धन्य धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया।
बताइए मेरी मुक्ति कैसे हो। बैठिए सभी लोग। थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए ना। आपको बच्चों की चिंता है कि नहीं? मैया बोलो। आपको बच्चों की चिंता है। बहू की चिंता है। बीमारी आ गई तो चिंता है। लेकिन अपने मुक्ति की चिंता है कि मरना भी है आपको। हम मरोगी तो मुक्ति तो चाहिए ना भाई। शरीर है तो रोटी चाहिए, पानी चाहिए, सांस चाहिए। तो मरने पर भी मुक्ति भी चाहिए कि नहीं? तो उसकी कोई चिंता है आपको कि नहीं? निश्चिंत हो आप। परिवार की चिंता में मरे जा रहे हैं और मुक्ति की कोई चिंता ही नहीं। कितनी अजीब बात है, क्यों? कितने आश्चर्य की बात है। जिसकी चिंता होनी चाहिए उसकी चिंता ही नहीं। मुक्ति की चिंता, मोक्ष की चिंता, उसके लिए कोई प्रयास करिए। क्या प्रयास करें? उसके लिए भगवान नाम का सहारा लीजिए। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम बस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल नाम ही आपको पार लगाएगा। किस किस को चिंता है अपनी मुक्ति की? जरा हाथ तो उठा लो मेरी माँ। ओहो, ये सब चिंता में है चिंता। चिंता होती तो कथा जितने बजे से शुरू होती ना उसके 5 मिनट पहले आ जाती। लेकिन चिंता ही नहीं। अरे सुन ली कथा, सुनी तो सुनी नहीं, क्या रखा कथा में? नहीं, अंत समय में ये कथा ही काम आएगी। आपके किया गया पुण्य ही आपके काम आने वाला है। वो अभी पता नहीं चलता ना आपको, समय पर पता चलेगा। क्योंकि जब कैंसर होता है ना, तो जिस दिन कैंसर हुआ था उस दिन पता नहीं चलता मरीज को। वो तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद जब आपने चेकअप कराया, जब पीड़ा हुई, तब पता चला कि कैंसर था, तब पता चला कि बीमारी थी। ऐसे ही जैसे बीमारी अपना असर थोड़े दिन बाद दिखाती है, ऐसे भगवान की कथा भी अपने असर थोड़े दिन बाद ही दिखाती है, तुरंत असर नहीं दिखता। जो कथा सुनकर पुण्य हो रहा है, ये पुण्य आपको मिलेगा, थोड़ा देर लगेगी। खेती आज हमने बोई है तो पकने में कम से कम 4 महीने तो लगेंगे ना सब्जी। गेहूं को पकने में कम से कम 4 महीने चाहिए। गेहूं को पकने में 4 महीने चाहिए, ऐसे आपके पुण्य को भी पकने में कम से कम थोड़ा समय तो चाहिए। आपका पुण्य ही आपकी रक्षा करता है। आपका पुण्य ही आपकी सुरक्षा करता है। आपका पुण्य ही आपको नरक से बचाएगा, दुखों से, कष्ट से बचाएगा। इसलिए चिंता करो। चिंता करो किसकी? आत्म कल्याण की चिंता करो। आपको चिंता बहुत है। एक सेठ जी अपने मुनीम से बोले, मुनीम जी जरा देखो तो मेरी संपत्ति कितनी है। मुनीम जी ने बताई, साहब जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा। कितनी पीढ़ी? 8। सेठ जी रोने लगे। आहा, सेठ जी को रोता देखकर मुनीम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सेठ जी क्यों रो रहे हो?
सेठ जी बोले राम राम, 8 बीड़ी खा लेगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? 9वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। चिंता है लेकिन बच्चों की चिंता तो है, पैसे की चिंता तो है, हर घर गृहस्थी की चिंता करिए आत्म कल्याण की। कि बुढ़ापा आ गया, अभी तक भजन हुआ ही नहीं, भजन नहीं हुआ। गाड़ी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। बोले क्यों नहीं पहुंची? बोले डीजल खत्म हो गया। उम्र खत्म हो गई, उम्र डीजल है। उम्र क्या है मैया? उम्र है डीजल। ये जिंदगी की गाड़ी भगवान तक पहुंची ही नहीं, डीजल खत्म हो गया, मतलब उम्र खत्म हो गई, अभी तक पहुंची नहीं। क्यों? क्योंकि डीजल का दुरुपयोग करता रहा, चालू गाड़ी छोड़ के चला गया, 1 घंटे तक चालू रही, डीजल फूकता रहा, इसलिए मंजिल में पहुंचने के पहले डीजल खत्म। भाई आप लोगों के पास जब तक डीजल था, मतलब जब तक समय था, तब तक भगवान का भजन किया ही नहीं, नाम जपा ही नहीं। अब तो डीजल खत्म होने पर मंजिल बहुत दूर है मैया, अब डीजल खत्म होने वाला, उम्र पूरी होने वाली है और अभी भगवान मिले ही नहीं, अभी तो दिखाई भी नहीं पड़ रही है मंजिल। अभी डीजल है आप लोगों के पास, उम्र का डीजल। रफ्तार तेज करो, रफ्तार बढ़िया हो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, समय से गाड़ी पहुंच जाएगी। और भगवान के श्री चरणों में पहुंच करके, अरे डीजल खत्म भी हुआ और यदि पेट्रोल पंप के पास खत्म हुआ तो बढ़िया है, यदि जिंदगी पूरी हुई भी और भगवान के चरणों में पूरी हो गई तो फिर जिंदगी सफल है। भगवान के चरण ही पेट्रोल पंप है, खत्म होगा फिर भर देगा भगवान, लेकिन पहुंचना आपको पड़ेगा वहां तक। पेट्रोल पंप चल के नहीं आएगा कि चल आ गए हम ले। ईश्वर तक पहुंचना पड़ेगा। सुदामा को पहुंचना पड़ा कि नहीं? द्वारिका तक पैदल चलना पड़ा कि नहीं? है ना? पैदल चल कर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है ना मैया? राम नाम का प्याला पीना, सबके बस की बात नहीं। भगवान के लिए बलिदान दे देना, संसार के सुखों का बलिदान कर देना, सबके बस की बात कहाँ है भक्तों? दुनिया का हर सुख तज देना, सबके बस की बात नहीं।
भगवान मिलते हैं, जानते हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, मोह का त्याग। मीरा ने त्याग दिया था ना, घर परिवार को त्याग दिया कि नहीं, तब भगवान मिले। और यहाँ तो बुढ़ापे में भी नहीं छूटता। एक मैया मर रही थी, किसी ने पूछा क्या चाहती हो मरते समय? अरे बोले नाती को बुला दो, देख लेते, देखते देखते मरते। अभी इनका मन नाती पंती में लगा है, अगले जन्म में फिर बन के आओगी कुछ, है ना? भगवान में कब लगाओगी मैया मन? नाती पंती से हटाओ मन, उनका तो आप पर लगा ही नहीं। नाती अपनी दादी को याद नहीं करता, दादी करती रहती है नाती को याद। और दादी मर जाएगी तो क्या नाती तुम्हारा बड़ा नहीं होगा, पेट भर के खाएगा नहीं? तो क्यों पड़ी हो चक्कर में? भजन करो ना, माला पकड़ लो, भजन करो। ये नाती पोता ही मोह ममता है, इनके चक्कर में कल्याण नहीं हो पाता। वो अपना खा पी लेंगे, जी लेंगे अपनी जिंदगी। आप चिंतन करो ईश्वर का, चिंता मत करो कल्याण। ये वैसे आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है, जो 80 क्रॉस कर गए हैं, जिनकी उम्र 80 साल की हो गई है, समझ लेना उनके एग्जाम का टाइम नजदीक है, कब चले जाएं। बच्चा साल भर पढ़ता है और 3 घंटे का एग्जाम देने जाता है, उसमें भी लापरवाही करेगा तो फेल नहीं हो जाएगा? आपने जवानी भर लापरवाही करी, बुढ़ापे में भी लापरवाही करी, मरते समय तो लापरवाही मत करो। अब तो भगवान का भजन कर लो, क्योंकि अब भजन कर लिया तो पास हो जाओगे, नहीं पर फेल हो जाओगे 84 के चक्कर में। ये एग्जाम में बिगड़ा तो फेल हो जाओगे, 84 का चक्कर, फिर कुकर सुकर नाली का कीड़ा से शुरू हो जाएगा, फिर कार्यक्रम, फिर गधा बिल्ली बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है, और इसमें भी लापरवाही। भाई मैं 10वीं फेल हो जाऊंगा तो पाठ 1 से फिर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? लेसन 1 से फिर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? फेल हो गया मैं 10वीं क्लास, फिर पढ़ना पड़ेगा ना? ऐसे आप फेल हो गए, इस मनुष्य का, ये मनुष्य का चोला ना आत्म कल्याण करने के लिए ईश्वर ने दिया है। लेकिन यहाँ भी भगवान में ध्यान नहीं लगा, परिवार में घर चिंतन में ही मरते रहे, फेल हो गए, फिर 84 का चक्कर, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर गधी बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर सुअर बनो, फिर सांप बनो, फिर इतने सारे पेड़, कभी अशोक का पेड़, कभी बरगद का पेड़, कभी पीपल का पेड़, कभी आम का पेड़, कभी फलाना, ये सब बनो, इसके बाद फिर मनुष्य बनो। फेल हो जाओगे तो सीधी सी बात है, लेसन बनना जाएगा। और पास हो गए तो आगे की क्लास। आज मनुष्य बने हो, पास हो जाओगे तो अगले जन्म में देवता बनाएगा भगवान, देवता बनोगे, गंधर्व बनोगे, भगवान के पार्षद बनोगे, सेवक बनोगे, है ना? मस्ती से ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं ध्रुव जी महाराज। भजन के प्रभाव से आप भी कोई तारा बन जाना, और बढ़िया सौर मंडल में आराम करना, खाना पीना मौज करना, खूब मिलेगा खाना पीना, रहना खूब, संसार के सुख मिलेंगे, आनंद करना, चक्कर में क्या। तो मुक्ति चाहती हो ना मैया, मोक्ष चाहती हो ना, तो 80 साल की हो गई हो मैया। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो।